शुभ्रास्ता, हिंदू विरोधी छवि बना देना किसी की क्योंकि वो प्रदूषण के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्या ये सही है या फिर ये राजनीति है? अब घनेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम बहुत सारे और कदम भी उठा रहे हैं, यहां तक कि हम खुद दिवाली मनाते हैं। अरविंद जी तो पूजा भी करते हैं, वो महाआरती भी करवाते हैं। तो ये हिंदू विरोधी छवि क्यों बनाई जा रही है हमारी? पद्मजा जी, निश्चित रूप से अगर आप कोई एक इशू है जिस इशू को पे इमोशंस फोमेंट हो सकते हैं, तो उस इशू पे राजनीति अगर की जाती है तो फिर सामने वाले को भी तो सचेत रहना होगा ना कि हम इसको ऐसा क्या रूप दें कि इसमें राजनीति ना हो सके। जैसे बहुत आराम से भारद्वाज जी इस बात पे बात ही नहीं कर रहे हैं कि पंजाब से भी समस्या है। पोल्यूशन, जो ओवरऑल पोल्यूशन है दिल्ली का, उसमें पराली जलाना एक बहुत बड़ा मैटर है। और पंजाब के बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे, हरियाणा के बारे में बात नहीं करेंगे, ये दोनों में अलग अलग, दोनों प्रदेशों में अलग अलग सरकारें हैं। आप बताइए मुझे कि क्या इन दोनों प्रदेशों में किसी भी सरकार ने, चाहे वो भाजपा की हो या वो आम आदमी पार्टी की हो, पराली को लेकर के क्या कोई स्पेसिफिक पॉलिसी लेकर के ये आए? क्या किसी तरीके से दिल्ली की सरकार के साथ बात करने के लिए कोई एक क्या सूत्रधार के रूप में किसी भी एक चीज का सहारा लिया गया? अगर ये चीजें नहीं होती हैं पद्मजा जी, तो फिर ये सारी बातें बेमानी है। फिर ये एक सीजनल डिबेट है जो आज हम कर रहे हैं, दिवाली के कुछ दिनों के बाद तक करेंगे, और फिर हम सब अपने अपने मुंह पे मास्क लगाए हुए कुछ दिनों तक ऑफिस अटेंड करेंगे। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो छुट्टियां ले लेंगे, वो 15 दिन 20 दिन 1 महीने की दिल्ली एनसीआर से पलायन कर जाएंगे। ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, लॉन्ग टर्म पे काम कर कौन रहा है? ठीक है। और जब राजनीति की बात आती है तो जब आप किसी समुदाय का वोट मांगते हैं तो वो पलट के ये भी पूछेंगे ना कि हमारे जो त्योहार हैं उनके ऊपर ये पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं जब बाकी समुदायों के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बागेश्वर महाराज ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या सिर्फ सनातनी त्योहार से ही बिगड़ रहा है पर्यावरण का संतुलन? उन्होंने कहा है कि सनातनी त्योहार आते ही आलोचनाएं करने वाले सक्रिय हो जाते हैं और कहते हैं कि दीपावली में जितना तेल खर्च होगा उसको गरीबों में बांट देना चाहिए। अगर दीपावली पे आप पटाखे फोड़ रहे हैं तो उससे भी बर्बादी हो रही है, उससे प्रदूषण हो रहा है। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्यौहार आते हैं कोई ना कोई कानून की उल्लंघना की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटी जाती है, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। बताइए हरिशंकर जी, ये मानसिकता, ये अब बागेश्वर धाम महाराज ने भी उसी मानसिकता की बात की है कि करवा चौथ का मैंने उदाहरण आपको दिया था, होली का दिया था, ये तो मैं भूल ही गई थी क्योंकि अभी जब दीपोत्सव होता है अयोध्या में तो मुझे याद है पिछले साल दीपोत्सव के बाद कुछ बच्चे वहां छोटे से दिए उठा रहे थे और किसी ने उसको लेकर के ट्वीट कर दिया, देखिए कितना तेल इन दियों में जाया हो गया, इससे कितने लोगों के घर के दिए जल जाते, उनके चूल्हे जल जाते, उनका खाना बन जाता। मतलब हर चीज से तकलीफ क्यों है? जैसे कि आपने बोला कि अगर आपको उत्सव मनाना है तो आप अपने सर पे चम्मच मार लो। हरिशंकर जी, वो मानसिकता की बात की जा रही है। ठीक है, अभी हम वापस हरिशंकर जी के पास जाते हैं। आरपी सिंह, मुझे ये वीडियो दिखा रहा हूं आपको, जिस दिन अरविंद केजरीवाल छूटे थे, जिस दिन मनीष सिसोदिया छूटे थे, जिस दिन संजय सिंह छूटे थे, खूब पटाखे जलाए गए। क्या आम आदमी पार्टी ने तब नहीं कहा कि नहीं नहीं यार, इसके कारण से भी पोल्यूशन हो रहा है, इसके कारण से हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है? ये क्या कि सूटेबिलिटी वाला काम है। मैं वापस रिट्रेट करता हूं कि दिल्ली के अंदर 48% पोल्यूशन व्हीकलर पोल्यूशन है, उसको लेकर दिल्ली सरकार चुप और सोई हुई है। आज 15,000 बसें आज से 5 साल 10 साल पहले की जरूरत थी, आज भी आधे से कम बसें दिल्ली में हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम पे 0 है। ये मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की बात कर रहे थे, 224 चाहिए, मैं डेटा सॉरी अपना ठीक कर रहा हूँ, 224 चाहिए दिल्ली के अंदर और कुल 52 है, कुल 52 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग। और भी क्या कह रहे थे ये कि दिल्ली के अंदर जो धूल उड़ती है वो बीजेपी वाले उड़ाते हैं। अरे यार, कुछ तो समझ से कुछ कहते हुए कुछ तो सोचो बात। बीजेपी वाले धूल उड़ाते हैं,
मतलब गाड़ियां आपके नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं और 10-10 गाड़ियां 20-20 गाड़ियां अपनी गाड़ियों के पीछे घुमाते हैं, तो दिखता है दिल्ली में धूल कौन उड़ाता है। परंतु जो मूल बात है, क्या दिल्ली सरकार की इंटेंशन है, और ये अभी पराली की बात कर रहे थे, मैं पराली का डेटा अभी मैं देख रहा था, पंजाब के अंदर ये पिछले 10 दिनों के अंदर 401 केसेस आए हैं, हरियाणा के अंदर 192 आए हैं। आपने कहा कदम क्या उठाए? हरियाणा सरकार ने कह दिया जो पराली जलाएगा उससे हम धान नहीं उठाएंगे, उसके खेत से धान नहीं उठाएंगे जो पराली उठाएगा। इनको बोलिए करे ना पंजाब सरकार ऐसा ऐलान, हिम्मत नहीं है। बताइए, पटाखे तब भी जले थे जब अरविंद जी बाहर आए थे, गणेंद्र भारद्वाज। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह साहब ने एक टिप्स दी हुई है कि इनके प्रवक्ता को एक ही काम है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली दो, सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली दो, दिल्ली को बदनाम करो, क्योंकि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते। दिल्ली को बदनाम करने का ठेका लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अरे मैं पूछ रहा हूं, हरियाणा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने एक काम कोई करा हो दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए? अरे कहीं तुमने नरेंद्र जी, केजरीवाल जब जेल से छूटे थे, आप लोगों ने पटाखे फोड़े थे, उसमें सुगंधी आ रही थी, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा था। क्या लिखा था कि जेल से छूट गए पटाखे चलाओ, जैसे आप ज्ञान कर रहे हो। गाली दो, आम आदमी पार्टी को गाली दो, दिल्ली को गाली दो। अरे गाली कोई नहीं दे रहा, मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, कुछ कंस्ट्रक्टिव बात भी करो ना। धर्मेंद्र जी, प्रश्न कर रहा हूँ, जब केजरीवाल छूटते, संजय छूटे थे, तब आपने पटाखे क्यों फोड़े? तब प्रदूषण नहीं हो रहा था? दीपावली में प्रदूषण हो रहा है, ये तो बता दो, दिल्ली के लोग तब क्या हो रहा था? अरविंद, अरे गाली कोई नहीं दे रहा, तो फूल बन जाती है। आपको कोई गाली की जरूरत नहीं, गाली जनता देगी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, केजरीवाल जी जब छूटे थे जेल से, आपने पटाखे चलाए थे ना, तब प्रदूषण नहीं हो रहा था, तब ये ज्ञान कहाँ चला गया था भैया? तो बता दो, तब ये उपदेश क्यों नहीं दिया था अपने कार्यकर्ताओं को? आपने ज्ञान क्यों दिया था? अरे तुम महामंडल, दीपावली पर प्रदूषण होता है, नेता लोग जेल से छूटे तो ठीक, नेता लोग जीत जाए तो ठीक। अरे बीजेपी की भाषा में कैसे बात कर रहे हैं? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं सनातन का प्रवक्ता हूँ, मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि केजरीवाल जी जेल से छूटे थे, संजय जी छूटे थे, ये उपदेश आपने अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं दिया जो आप हिंदुओं को आप उपदेश कर रहे हैं? सनातनी ऐसे नहीं होते। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। लेकिन पटाखे जरूर जलाएंगे, ये किस सनातन में लिखा है कि लोगों को मारेंगे लेकिन पटाखे जलाएंगे? किस सनातन में लिखा है? किस धर्म में लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? आपके किस संविधान में लिखा है कि केजरीवाल जी छूटे तो पटाखे चलाओगे आप? बताओ किस, अरे कौन से धर्म में लिखा है? तुम्हारा क्या लिखा है? तुम बता दो ना, तुम्हारे नेता जेल से छूटेंगे तो पटाखे चलाओगे, क्या लिखा है? लोगों को मरने दो। आप बताओ कहाँ लिखा है भैया, बताओ ना, आप बताओ कहाँ लिखा है? लोगों को मरने दो, कहाँ लिखा है? आप बता दो कहाँ लिखा है कि जब नेता जेल से छूटेंगे या नेता चुनाव जीतेंगे तो पटाखे चलाओगे? कहाँ लिखा है बता दो। कि लोग मरते रहे, आप बता दो, पटाखे जलाएंगे? ये आप बता दो कहाँ लिखा है? पटाखे जलाएंगे, किस बात की जिद है? ये किस बात नहीं, नेता जब चुनाव जीतते हैं, नेता जेल से छूटते हैं, नेता कुछ करते हैं, उनका जन्मदिन होता है, तो आप पटाखे फोड़ते हो, उससे प्रदूषण नहीं होता? पटाखे से दीपावली अब आप उपदेश कर रहे हो सब। ईद जब होती है, बकरे काटे जाते हैं, ऊंट भैंसे काटे जाते हैं, नालियां लाल कर दी जाती हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता? तब ये ज्ञान कहाँ चला जाता? मैं तो पूछ रहा हूं, तब उपदेश क्यों नहीं करते आप? तब प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? हरिशंकर जी वापस आ गए हमारे साथ। पुलिस घर घर जाकर हरिशंकर जी वापस जुड़ गए हैं, वापस बात ये मानसिकता की जा रही है।